पिछले दिनों 3 राज्यों में बनी सरकारों के दौरान सीएम पद के साथ ही डिप्टी सीएम पद की चर्चा भी खूब हुई। राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। अब दोनों के ही खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका डालने वाले जयपुर के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद है ही नहीं। ये एक राजनीतिक पोस्ट है और ये असंवैधानिक है। तो क्या वाकई दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जानकार क्या कहते हैं और पिछले कुछ सालों में डिप्टी सीएम का चलन क्यों बढ़ा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलाई थी। इसके बाद वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। वकील ओम प्रकाश सोलंकी का दावा कि ये एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है। इस पर जानकार कहते हैं कि डिप्टी सीएम की राज्य में वही हैसियत है जो एक मंत्री की होती है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 पर गौर करें तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इन दोनों अनुच्छेदों में मंत्री परिषद का जिक्र तो आता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद का कोई जिक्र नहीं है। कहने का सीधा मतलब यह है कि ये दोनों पद नाम भर के हैं। इन दोनों पदों को राजनीतिक मकसद से बनाया गया, न कि प्रशासकीय दायित्व निभाने के लिए। लेकिन जब बात आती है इन पदों को असंवैधानिक कहने की, तो इन्हें संविधान के खिलाफ भी नहीं माना गया है। इनके लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, जिसका मतलब होता है संविधान द्वारा अधिकृत या उसके आधार पर नहीं, संविधान के प्रावधानों से परे। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कई सालों में कई राज्यों में डिप्टी सीएम का चलन बढ़ा है और इसका कोई खासा विरोध भी नहीं हुआ। इस पद पर मौजूद नेता के पास ना तो सीएम या फिर ना ही पीएम की शक्ति होती है, ना ही इस पद पर तैनात नेता सीएम या पीएम की गैरहाजिरी में मंत्रिमंडल को लीड कर सकता है। यही नहीं, इन्हें इस पद के लिए अलग से कोई वेतन या भत्ता भी नहीं मिलता। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं, बस सियासत में तुष्टीकरण के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पार्टी कभी अपने जातीय समीकरण बनाए रखने के लिए तो कभी गठबंधन दलों की संतुष्टि के लिए उप मुख्यमंत्री बनाती है। इस वजह से डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम भी बाकी मंत्रियों की तरह ही शपथ लेते हैं। देश के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार में बने थे। ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा। साल 1946 से 1957 तक सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साल 1967 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है कि बतौर उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा 11 साल से ज्यादा इस पद पर काबिज रहे, जबकि कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल सिर्फ 329 दिन यानी 1 साल से भी कम का रहा। हाल के दिनों में भी हमने कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री देखे, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया गया था, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, एमपी में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, कर्नाटक में डीके शिव कुमार, तेलंगाना में मल्लू भट्टी, राजस्थान में सचिन पायलट। आंध्र प्रदेश में तो एक राज्य में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड ही टूट गया। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 5-5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। YSR सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी ने ये प्रयोग किया। जगन मोहन ने अपनी सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए। आंध्र प्रदेश सरकार में के नारायण स्वामी, अमजद बादशाह, राजन्ना डोरा पेडिका, बुद्धि मुतियाला नायडू, कोट्टू सत्यनारायण उप मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।